डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जिस चीज़ का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि भारत को कोई बड़ा कदम बांग्लादेश के मामले में उठाना होगा, वरना दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएँगे और धीरे-धीरे बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ देखने को मिली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुँचे और जिस उद्देश्य के लिए वो वहाँ पर गए थे, उसको पूरा करके अब वापस भारत लौट आए हैं। पूरे मैटर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह की कूटनीतिक जो आपकी ये विज़िट हुई, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्यों एकदम से जयशंकर को जाना पड़ा और उसका प्रभाव भारत-बांग्लादेश रिश्ते पर क्या हो सकता है? इन सारी चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब से वहाँ पर शेख हसीना की सरकार नहीं रही है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। बट अगर मैं पिछले 1-2 महीने की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे घटनाक्रम इस तरह से हुए हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आज से पहले कभी इतने निचले स्तर पर नहीं गए थे, जहाँ अब जा चुके हैं। क्या हुआ? वहाँ पर इस्लामिक मंच के एक नेता हैं उस्मान हादी, उसकी जो है जान ले ली जाती है 2 लोगों के द्वारा, गोली मार के उनको मार दिया जाता है। और वहाँ पर एक अफ़वाह इस चीज़ को लेकर फैल जाती है कि जिन लोगों ने उस्मान हादी को मारा है, वो भागकर भारत चले गए हैं। पहले वो मेघालय गए और वहाँ से वो भारत में एंटर कर गए हैं। भारत सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं और वहाँ पर जो हिंदू कार्यकर्ता थे, जो लोग काम करते थे वहाँ, उनको एक-एक करके मारा जाने लगा। जो वहाँ पर हिंदू धार्मिक स्थल थे, जैसे मंदिरों में, वहाँ पर तोड़-फोड़ की जाने लगी और कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वहाँ के जो लोकल थे, यूथ थे और ख़ास करके जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं, वो लोग एकदम भारत के खिलाफ खड़े हो गए। बांग्लादेश की संप्रभुता की बातें वहाँ पर होने लगी। इस तरह की माहौल में या इस तरह की चीज़ें क्रिएट होने के बाद सरकार को कदम उठाना पड़ा। हालाँकि पहले तो भारत सरकार ने भी गुस्से से ही डील किया, है ना? जो है बांग्लादेश की सरकार को के सामने विरोध जताया कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहीं बांग्लादेश की सरकार ने भारत को बोला कि आप जो है हाई कमिश्नर के सामने जो बांग्लादेश का यहाँ पे हाई कमीशन बना हुआ है, उसके सामने जो है आप प्रदर्शन करवा रहे हो। तो दोनों सरकारें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही थी, कोई कुछ कर नहीं रहा था और फिर दोनों ने टेम्परेरी तौर पर वीज़ा सर्विसेज़ को भी रोक दिया। जब यहाँ तक चीज़ें खराब हो गई तो भारत किसी मौके की तलाश में था क्योंकि हो ये रहा था कि पाकिस्तान इस तरह की बातें करने लगा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन बनाने का ये समय आ चुका है। जब ये इस तरह का सैन्य गठबंधन बन जाएगा, तो बांग्लादेश को भारत की तरफ से किसी तरह का कोई खतरा होता है, तो पाकिस्तान के पास उसकी ज़िम्मेदारी होगी, पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी को सँभालेगा। जब यहाँ तक की बातें होने लगी तब भारत किसी मौके की तलाश में था और वो मौका मिल गया कि बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम हैं, खालिदा जिया, उनकी डेथ हो जाती है। खालिदा जिया की डेथ होने के बाद अब आपको पता है कि ये वो शख्सियत रही हैं जो 2 बार बांग्लादेश की पीएम रही हैं। बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको आप समझते हैं, वो पार्टी की ये चीफ रही हैं, उन्होंने इस पार्टी को सँभाला है और इस समय जो उनके बेटे हैं, तारिक रहमान, उनको लेकर एक संभावना जताई जा रही है कि अगले बांग्लादेश के पीएम वो बनने वाले हैं। तो भारत सरकार को लगा कि नहीं अब समय है, जाना चाहिए और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, वो ढाका पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने तारिक रहमान से बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय पीएम ने श्रद्धांजलि भेजी है खालिदा जिया के नाम पर और उसके अलावा जो भारत का संदेश था, खास करके कूटनीतिक संकेत जो था भारत का, संदेश जो था, उसको तारिक रहमान तक पहुँचाना था। अब बात क्या हुई होगी, आपको भी पता है इस चीज़ को लेकर कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की चीज़ें ज़्यादा क्लोज़ ना हो पाएँ, क्योंकि एक-एक करके हमारे सारे पड़ोसी हमसे दूर जा रहे हैं, प्रो चाइना हो रहे हैं, प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं। इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी बड़ी बात मैं अगर आपको यहाँ इस दौरे को लेकर बताऊँ तो वो ये कि जयशंकर मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले हैं। अब हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस ने ही मिलने से मना कर दिया हो या फिर उनके दौरे में ही ना हो, है ना? ये इस तरह की बातों को बताया तो जाता नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री के दौरे में मोहम्मद यूनुस से मिलना नहीं था, अगर होता तो शायद वो मिल के आते। अब मोहम्मद यूनुस से ना मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने अपना गुस्सा थोड़ा दर्शाया है कि अभी जो अंतरिम सरकार वहाँ पे बनी हुई है, उसने खास करके अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए या भारत विरोधी भावनाओं को न्यूट्रल करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसलिए हम थोड़ा-सा गुस्सा भी दिखाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने मोहम्मद यूनुस से बात नहीं की।
अब ये जो मुलाकात है, इससे स्पष्ट संकेत ये है कि हम बीएनपी के साथ रिश्ते बेटर करना चाहते हैं। आपको पता है कि भारत का इतिहास ये रहा है कि हमारे अवामी लीग बांग्लादेश की जो पार्टी रही है, जो खास करके शेख हसीना की पार्टी रही है, उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। और शेख हसीना का क्योंकि समय जा चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, तो हम व्यवहारिकता को अब समझते हुए बीएनपी के साथ बेहतर रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि विदेश नीति में समय के अनुसार बदलाव आने चाहिए। जैसे अफ़गानिस्तान में पहले एक समय था, एक दौर था, जब भारत तालिबान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रखता था। हमने हमेशा तालिबान को एक आतंकी समूह के रूप में देखा है। तो पहले जब भी तालिबान की सत्ता आई भी या चीज़ें हुई भी, हमने उसके साथ रिश्ते मेंटेन नहीं किए। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तालिबान के हाथ में अफ़गानिस्तान की सत्ता सौंप दी, तो हमें लगा कि अब कोई विकल्प बचा नहीं है। तो व्यावहारिकता को समझते हुए, है ना, समय की मांग को देखते हुए हम लोगों ने तालिबान के साथ रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर दिया। आज आज वर्तमान का जो भारत है, वो व्यावहारिकता की नीति को पालन कर रहा है और तालिबान के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम वही चीज़ अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। शेख हसीना के साथ जब दौर था, तब हमने रिश्ते बहुत अच्छे से मेंटेन किए। इवन शेख हसीना को आज हमने पनाह भी दे रखी है, लेकिन हम प्रैक्टिकैलिटी को भूल नहीं सकते। पिछले 1 साल से धीरे-धीरे बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है, चीन के करीब जा रहा है, पाकिस्तान के करीब जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आने वाले टाइम में हमें एक बड़ी प्रॉब्लम और ख़ास करके सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने उस मौके की एक हिसाब से हिदायत को समझते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश ज़्यादा प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान ना हो, तो हमने इसलिए अब बीएनपी के साथ बेहतर रिश्ते करने की कोशिश की है। हमने तारिक रहमान के साथ जो आने वाला भविष्य है बांग्लादेश का, उनके साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर, हम तो अपनी तरफ से चीज़ें कर दिए, बीएनपी का क्या पक्ष है, वो क्या चाहती है? देखो, कभी भी कोई भी पार्टी हो ना, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो अपने पड़ोसी के साथ पूरे तरीके से संबंध खराब कर दे। जैसे उनको पता है, बीएनपी को भी एक चीज़ पता है कि भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया है। भारत के इंटेंशन से वो भी परिचित हैं और पाकिस्तान को भी वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के किस तरह के रिश्ते रहे हैं या पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ सोचता है, इससे भी वो परिचित हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे समझेंगे, वो ये कि बीएनपी कभी भी किसी एक या 2 देश पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि पूरी तरीके से चाइना पे निर्भर हो दिया जाए या पूरे तरीके से पाकिस्तान पर निर्भर हुआ जाए। तो थोड़ा बहुत एक बैलेंस, एक डाइवर्सिटी रिलेशन में रखनी ही होगी। मतलब आपको पता है, ये पड़ोसी देश जितने भी हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ चाइना का लाभ भी लिया जाए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ भारत का लाभ भी लिया जाए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पाकिस्तान को भी यूज़ किया जाए। तो उसी नीति को ये लोग अपनाते हुए और बीएनपी भी समझती हुई धरातल की सच्चाइयों को भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और ठीक है, दोनों पक्ष की तरफ से वो कहते हैं ना कि किसी से कुछ हासिल करना है, तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो भारत भी बांग्लादेश को हो सकता है आने वाले टाइम में इकोनॉमिक सपोर्ट करे या जो-जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करे। उस बिहाफ़ पर हम भी ये चाहेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ज़्यादा क्लोज़ ना जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।